श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवान गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणयस्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सभी जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसकी आँखों से ओझल होता हूँ और न वह मेरी आँखों से ओझल होता है। अर्थात साधुओं का स्वभाव है कि वह अपने प्रिय प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को, राधा वल्लभ लाल को हर जगह देखते हैं, हर प्राणी विशेष में देखते हैं। यह बात आए बिना साधुता नहीं आती, प्रेम नहीं आता। वास्तव में यही बात सत्य है। भगवान हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हर प्राणी मात्र में व्याप्त हैं। यही ज्ञान अभी सामान्य लोगों को नहीं है। वो तो केवल शरीर देख रहे हैं। इस शरीर के अंदर भगवान ही आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं। प्रत्येक कण में भगवान का वास है। देखिए, प्रहलाद की भक्ति को देखिए। प्रहलाद कहते हैं कि इस खंबे में भी भगवान है, अपने पिताजी को संबोधन करते हुए। तो भगवान उस खंबे में भी प्रकट हो गए। ये एक भक्ति का प्रभाव है। भक्त भगवान को जहाँ जहाँ देखता है, भगवान वहाँ वहाँ से प्रकट हो सकते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। भगवान वास्तव में सब जगह हैं। आप भाव तो करो। आप भगवान को मूर्ति मान लोगे, पत्थर मान लोगे, धातु की मूर्ति मानोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको उसी भाव के हिसाब से भगवान दिखेंगे। जब आप भगवान को भगवान मानोगे तो भगवान आपको विभिन्न तरह की लीला दिखाते हुए प्राप्त होंगे। जो आप भाव करोगे उस तरह की लीला दिखाएंगे। लेकिन आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि एक दिन में भगवान दिख जाए। एक क्षण में भी भगवान दिख सकते हैं और कई वर्षों तक आपके साधना के प्रभाव से भी नहीं दिखेंगे। ये तो भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, भगवान कब आपको दर्शन देना चाहते हैं। बस चाह आप करो, आपकी चाह होगी, प्रबल होगी, सच्ची होगी, तब भगवान आपको उसी रूप में दिखेंगे जिस रूप में आप चाहते हो। तो सभी जीवों में, प्राणियों में भगवत भावना करने का क्या लाभ है भाई। अगर सभी जीवों में, प्राणियों में भगवत भावना करोगे तो आप किसी के दोष नहीं देखोगे। सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग दूसरे के दोषों को देखते हैं और दोषों को देखकर अपना ही पतन कर डालते हैं। वहीं आध्यात्मिक मार्ग के व्यक्ति, संत महात्मा जो होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, उच्च स्थिति को जो प्राप्त कर चुके हैं, वो ना तो बुरी चीज़ देखते हैं, ना अच्छी चीज़ देखते हैं। समभाव से रहते हैं। न द्वेष देखते हैं, न राग देखते हैं। उनमें राग द्वेष होता ही नहीं है। न वह सुख देखते हैं, न दुख देखते हैं। वो सम स्थिति में रहते हैं। तो जब आप समय में भगवान को देखोगे, न तो आप दोष देखोगे किसी का, न किसी की आप निंदा करोगे। तो इस तरह की बुराइयों से आप बच जाओगे और यह भाव आपके अंदर आ जाएगा कि कैसे इस व्यक्ति को, इस प्राणी को, इस जीव का मैं लाभ कर सकूं, कैसे उसे प्रसन्न कर सकूं। चाहिए कुछ नहीं सामने वाले से, बस भगवान मेरे इस प्राणी के अंदर है, इस जीव के अंदर है, इसको कैसे आनंद दे सकूं। ऐसा भाव रहता है संत महात्माओं का, जो सब में भगवान को देखता है। सभी बुराइयों से तो ऊपर उठ गया। अब हम सामने वाले को, संसारिक व्यक्ति सामने वाले को क्या देखता है? एक शरीर का व्यक्ति देखता है, पशु पक्षी देखता है। उस भाव से उसकी चेष्टा करता है। वो उसमें यदि कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को लेकर चिंतन करेगा, उसके प्रति द्वेष भावना, गलत भावना का चिंतन करेगा। तो ऐसे चिंतन से आपका मन पतित हो जाएगा, बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। पतित मन, बुद्धि अपवित्र होने के कारण कहाँ भगवान का चिंतन हो पाएगा बताओ। ऐसी बुद्धि और मन में क्या भगवान का चिंतन हो पाएगा? भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, प्रेममय हैं, शांति स्वरूप हैं,
सब कुछ है मेरे प्रभु। तो क्या ऐसी बुद्धि और मन से क्या भगवान का चिंतन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो सर्व जगह भगवान के दर्शन करने के अभ्यास करो। कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर रहा हो, कोई किसी की हत्या कर रहा है तो आप उसकी बुराई मत देखो, आप ये विचार करो कि ये भगवान की कोई लीला है, भगवान कोई लीला कर रहे हैं। क्या पूर्व जन्म में जिसकी हत्या हुई है उसने उसकी हत्या की होगी, उसी का हिसाब निपटा रहे होंगे। शायद ये हो सकता है, शायद और कुछ भी हो सकता है। आपने अभी सामने की स्थिति देखी ना, आपने पूर्व जन्म का हिसाब थोड़ी ना देखा, वो हिसाब भगवान निपटा रहे हैं। तो आप सामने के अगर गलत भी हो रहा है तो भगवान का नाम का चिंतन करो, उधर ज़्यादा चिंतन ना करो। उधर का सोचोगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, और दूसरे को जाकर आप अगर इसको बात को चर्चा करोगे तो आपका पतन तो हो ही गया है और सामने वाले का भी पतन हो जाएगा। तो गलत बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा करनी है तो भगवान के गुणों की चर्चा करो, भगवान के प्रेममय रूप की, भगवान के प्रेममय आँखों की चर्चा करो। अरे भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मनमोहक हैं, देखने से मन पूरा भरता ही नहीं है। इस बात की चर्चा करो। लेकिन आप चर्चा करोगे प्रपंचों की, है ना, प्रपंचों की चर्चा करके करके एक दिन जब काल आएगा और समय खत्म हो जाएगा आपका, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं शरीर छोड़ चुका हूँ। तो मनुष्य जीवन जो आपको मिला वो भी बहुत दुर्लभ जीवन है। इस जीवन में आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। अपने आपने माया में समय बिता दिया, भ्रम में समय बिता दिया। क्या भ्रम है कि मैं ये शरीर हूँ? सबसे बड़ा भ्रम आपने यही पाल रखा है, मैं ये शरीर हूँ। आप शरीर नहीं हो, आप स्वयं भगवान के स्वरूप हो। आत्मा अंदर जो बैठी है वो आप हो। ये आत्मा ने एक शरीर को ओढ़ रखा है, ये शरीर छूट जाएगा। पंच भौतिक तत्वों से मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब पंच भौतिक तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। अब ये हिलता डुलता है, बोलता है, तो ये भगवान की अंदर शक्ति बैठी हुई है। जैसे भगवान बाहर निकलेंगे आत्मरूप से, हिलना डिलना कुछ नहीं, सड़ना चालू हो जाएगा भैया। 24 घंटे के अंदर जला दिए जाओगे। कुछ नहीं कर सकते तुम। अपने सभी अभिमान को छोड़कर भगवान को मानो, भगवान को अपना मानो। क्या संसार को अपना मान के बैठे हो? और धन प्राप्ति के लिए कितना आप प्रयास कर रहे हो, इतना धन होने के बाद भी और जोड़े जा रहे हो। हमने तो एक व्यक्ति को देखा कि उसके पास अथाह धन है, उसकी उम्र लगभग 70 साल या उससे ऊपर होगी। अथाह धन उसके पास है और वो अभी भी काम कर रहा है कुछ पैसे के लिए, 200-400 रुपये की। बताओ ये धन क्या होगा? समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कभी भी बुलावा आएगा और ये धन कमा के यही छोड़ के चले जाओगे। कमाना है तो भगवान का नाम कमाओ, भगवान का चिंतन करो, उन्हें अपना मानो। यहाँ अपनापन शरीर संबंधियों से है, शरीर से है, अपनापन भोगों से है, संसार से है। तो क्या होगा भैया? कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपनापन भगवान के चरणों में नहीं करोगे, उन्हें अपना नहीं मानोगे, कहाँ कुछ तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। कितनी भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, जब भगवान से अपनापन हो जाएगा तो परम शांति मिल जाएगी। और ये जो धन दौलत है, इसका लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा। देखो ना, कलयुग चल रहा है। थोड़े से धन के लिए परिवार के माँ बाप, परिवार के भाई बहन, परिवार के पिता पुत्र में कैसा लड़ाई हो जाता है। लड़के अपने माता पिता को धन पाकर बाहर छोड़ देते हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर घर और लोगों के बीच झगड़े हो जाते हैं धन को लेकर, थोड़े से धन को लेकर। वही धन से प्रेम होता है उन लोगों को। आप देखो, यही प्रेम आप मोड़ दो, आप भगवान के चरणों में कर दो। जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा तो इस धन से आपका मोह हट गया। इस धन से मोह हटने के बाद आपका क्या होगा? कितना भी धन संपत्ति रहे, आपको मोह नहीं है, लालच नहीं है उस धन का, हाँ, तो आपका और आपके परिवार के किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा धन को लेकर। क्योंकि आप किससे प्यार करने लगे? भगवान से प्यार करने लगे। और भगवान इतना, ये धन सुमेरु पर्वत है भगवान का, पूरा संसार भगवान का बनाया हुआ, आपके लिए कितना धन कर देंगे भगवान। धन का लालच ना करो, भगवान से प्रेम करो। ये प्रेम भगवान के चरणों में करो ना। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो धन से प्रेम होना बंद हो जाएगा। आप उसका उपभोग कर सकते हो, धन का उपयोग भगवान की सेवा मानकर आप उसका उपभोग करिए, छोड़िए मत, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन प्रेम भगवान से, धन से प्रेम नहीं। प्रेम भगवान से,
शरीर संबंधियों से प्रेम नहीं, उनमें भगवत भावना करके पूरी सेवा करनी है। पूरा एक नाटक करना है। नाटक अर्थात आप नाटक देखते हो, फिल्म देखते हो ना, पूरी झूठी होती है और वहाँ पर कलाकार पूरे अभिनय करते हैं, सच्चा अभिनय करते हैं, लगता है कि पूरा सच है, लेकिन क्या ये सच है? आप ही विचार करो, झूठ है ना। उसी प्रकार संसार में आपके जो भी संबंधी हैं, आपको पूरा वही नाटक करना है। पिता का हो तो पिता का नाटक करो, पुत्र की सेवा करो, यदि पुत्र हो तो अपने पिता की सेवा करो, वहीं पत्नी के प्रति जो सब कर्तव्य है वो पूरा करो, पूरा एकदम अच्छे से नाटक करो, लेकिन भावना भगवत भावना करो। भगवत भावना होगी तो यही कर्म बंधन आपको बांधेगा नहीं, वही कर्तव्य करते हुए, वही घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे आप। तो सभी जगह भगवान के दर्शन करने से बहुत लाभ होते हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति, संत महात्मा की श्रेणी में आप आ जाते हैं। करना ये होता है, सब जगह भगवान को देखोगे तो भगवान का नाम का जाप आपका बनेगा। भगवान से अपनापन होने से अब भगवान का नाम, भगवान का चिंतन बना रहता है। चिंतन मतलब समझ रहे हो? चिंतन का मतलब होता है जैसे कि आप एक व्यक्ति हो, आपकी पत्नी और छोटा बच्चा घर पे, घर से आप ऑफिस के लिए निकले और शाम को लगभग 8-9 घंटे के बाद आप जब आओगे तो जो 8-9 घंटे आपने काम किया है, प्रत्येक समय आपका चिंतन ये रहेगा कि चिंतन बना रहेगा कि मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं। उनका तुम धीरे धीरे याद भी करते रहोगे, काम भी हो रहा है, उनके चिंतन भी हो रहा है, कभी कभी फ़ोन मिला के बात भी कर लोगे। तो इस तरह अपनापन भगवान से कर लोगे तो उनको याद करने का माध्यम क्या है? भगवान का नाम का जाप करना, उनके रूप का ध्यान करना, है ना। और कभी कभी मन से ही भगवान से बात करना है, प्रभु कभी तो मिलो प्यारे, कभी तो मिलो प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मिलने योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी कृपा से मिलो। तो इस तरह की बातें करोगे, अपनापन भगवान से करो और रिश्ते नाते निभाते रहो, अपने सभी कर्मों को करते रहो भगवत अर्पित करते हुए। यही कर्म आपको भगवत प्राप्ति करवा देगा। तो सभी जगह भगवत दर्शन करने की भावना एक सच्ची भावना है, भगवान ने ये कही है। जीवन में इसको उतारो। एक बार फिर, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूँ और न वो मेरी आंखों से ओझल होता है। जैसी भावना भगवान के लिए करोगे, भगवान वैसी भावना तुम्हारे लिए करेंगे।